गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। और आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे। जो भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। अब लिखो, हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। यानी जो भारतेंदु युग है वो किसके नाम पर रखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का जो नाम है वो भारतेंदु युग रखा गया है। लिखो, रीतिकाल में जो साहित्य केवल दरबारी संस्कृति रीतिकाल में जो साहित्य क्या है, केवल दरबारी संस्कृति बनकर रह गया था। तो इस काल में पुनः आम आदमी का काव्य बनने लगा, जिसके कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग का नाम पुनर्जागरण काल रखा। अब नोट लगाकर लिखो, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीति मुक्त परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। अब नोट लगाकर लिखो, इस युग में राष्ट्रीय विचारधारा देखने को
मिलती है। यानी भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु युग का अगर समय पूछा जाता है कि भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है, तो ये है 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक है। और इस हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध विद्वान यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस युग का नाम है वो भारतेंदु युग रखा गया है। रीतिकाल में जो साहित्य कहा जाता है कि रीतिकाल में जो साहित्य है वो दरबारी संस्कृत कवि बनकर रह गया था, क्योंकि उस समय जो साहित्य था वो संस्कृति, दरबारी संस्कृति का काव्य बनकर रह गया था। तो इस काल में, कौन से काल में, यानी भारतेंदु काल में आते आते वह आम लोगों के काव्य बनने लगा था। यानी उस काल में कवियों के द्वारा ऐसी रचनाओं का वर्णन किया गया था, यानी ऐसी रचनाएं रची गई थी जिसमें क्या है, राष्ट्रीय की भावना देखने को मिलती थी, राष्ट्रीय की भावना देखने को मिलती थी। और इस रचनाओं को पढ़कर यानी आम लोग है उनमें भी क्या है, राष्ट्रीय की भावना है वो पनपने लगी थी। तो इस युग का नाम फिर क्या है, यानी देखो आदमी का काव्य बनने, यानी आम आदमी का काव्य बनने लगा था, जिसके कारण डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग का नाम है वो क्या रखा है, उन्होंने पुनर्जागरण काल रखा है। ये नाम किसने दिया है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है कि भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीति मुक्त परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। ये बात किसने कही है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कही है, यानी परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। और इस युग में राष्ट्रीय विचारधारा भी देखने को मिलती है, क्योंकि इस युग में भी हिंदी साहित्य के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है, तो वो भारतेंदु युग में रहा है। इसमें लोगों में राष्ट्रीय भावना की पनपने लगी थी, यानी लोग जागरूक हो गए थे। दरबारी जो काव्य हिंदी साहित्य का दरबारी संस्कृति बनकर रह गया था वो इस युग में आकर उन लोगों में राष्ट्रीय की भावना है वो पनपने लगी थी। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे लिखो, इस काल में पद्य काव्य लेखन के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था। और गद्य काव्य लेखन के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था। खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। अब लिखो खड़ी बोली, खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली है वो मुगल काल में जो आम बोलचाल की बोली थी। यानी उस समय क्या है, खड़ी बोली जो मुगलों का जो शासन था या मुगल काल था उस समय जो भाषा बोली जाती थी आम लोगों के द्वारा, उसमें क्या है संस्कृत तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया जाने लगा और उसी को क्या है खड़ी बोली नाम दिया गया था। लिखो, मुगल काल में जो मुगल काल में आम लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसमें संस्कृत
तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया जाने लगा, उसे ही खड़ी बोली कहते हैं। उसे ही खड़ी बोली और ये खड़ी बोली का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता था? खड़ी बोली का प्रयोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाने लगा। और इससे पहले ये प्रदेश यानी इससे पहले ये क्षेत्र पूर्व प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जाना जाता था, जिसके कारण खड़ी बोली को कोरवी बोली के नाम से पुकारा जाने लगा। यानी जो क्या है भारत हिंदू युग था, भारत हिंदू युग में क्या है कविता या पद्य काव्य लेखन के लिए, कविता या पद्य काव्य लेखन के लिए तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था। गद्य काव्य लेखन के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा, यानी जो गद्य काव्य लिखा जाता था उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। कौन से युग में? भारत हिंदू युग में। खड़ी बोली यानी मुगल काल में जो आम बोलचाल की भाषा थी उस भाषा में क्या है संस्कृत के तत्सम प्रधान शब्दावली शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था और इसी शब्दों को क्या है खड़ी बोली कहा जाता था। और खड़ी बोली है वो कहाँ कहाँ बोली जाती थी? वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि क्षेत्रों में बोली जाती थी। खड़ी बोली से पहले ये क्षेत्र है वो पूर्व प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पूछा जा सकता है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब है उनको किस क्षेत्र के नाम या किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पूर्व प्रदेश का प्रयोग किए जाने के कारण इस बोली को यानी खड़ी बोली को कोरवी बोली भी कहा जाता है। खड़ी बोली को क्या नाम दिया जाता है? कोरवी बोली भी कहा जाता है या कोरवी बोली के नाम से भी पुकारा जाता है। कहाँ? पूर्व प्रदेश में पुकारा जाता था। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नोट लगा कर लिखो। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान, यानी खड़ी बोली का सर्वप्रथम विद्वान पूछा जाता है कि खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान कौन थे? तो वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो। अब आगे लिखो। उत्तर भारत में खड़ी बोली का
प्रचार प्रसार करने वाला विद्वान, यानी उत्तर भारत में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने वाला विद्वान पूछा जाता है तो वो कवि गंग भाट था। कवि गंग भाट। इनकी रचना पूछी जाती है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये इनकी रचना है और ये क्या है, गद्य काव्य में लिखी गई है। गद्य काव्य में लेखन। अब लिखो दक्षिण भारत में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने वाले विद्वान। दक्षिण भारत में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने वाला विद्वान पूछा जाता है तो वो कौन विद्वान है, वो है मुल्ला वजही। और इनकी प्रसिद्ध रचना पूछी जाती है तो वो रचना है सब रस, और दूसरी रचना है कुतुब मुस्त्री। ये इनकी प्रमुख रचना है। इन रचनाओं में क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब नोट लगाकर लिखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध व प्रमार्जित खड़ी बोली सर्वप्रथम रचना शुद्ध व प्रमार्जित खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना पूछी जाती है तो वो भाषा योग वशिष्ठ है। भाषा योग वशिष्ठ। इसके रचनाकार पूछे जाते हैं, रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी। यानी खड़ी बोली का प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का सर्वप्रथम विद्वान कौन है, तो वो अमीर खुसरो है। हमारा आंसर क्या रहेगा, अमीर खुसरो। यानी खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया है तो वो किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में, यानी जो भारत का उत्तर का हिस्सा था, उत्तर भारत में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने वाले विद्वान पूछे जाते हैं तो वो कवि गंग भाट हैं और उनकी रचना पूछी जाती है तो चंद छंद वर्णन की महिमा है। इस रचना में क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ये उत्तर भारत में है। और दक्षिण भारत में, यानी जो भारत का दक्षिण का हिस्सा है या दक्षिण भाग है, उसमें खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने वाला विद्वान पूछा जाता है तो वो मुल्ला वजीह है। उसकी रचना है सबरस और कुतुब मुस्त्री। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध व प्रमार्जित खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना पूछी जाती है तो वो भाषा योग वशिष्ठ रचना है। और इसके रचनाकार कौन है, राम प्रसाद निरंजनी है। इंपॉर्टेंट है ये। और इनका प्रकाशन पूछा जाता है तो ये 1741 ईस्वी में है। 1741 ईस्वी। किसके अनुसार है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो, आचार्य शुक्ल के अनुसार
शुक्ल के अनुसार शुद्ध व परमार्जित खड़ी बोली की दूसरी रचना पहली रचना कौन सी थी? भाषा योग विशिष्ट। और दूसरी रचना पूछी जाती है तो वो है पद्म पुराण। पद्म पुराण ये उनकी दूसरी रचना है। इसके रचनाकार पूछे जाते हैं। रचनाकार पंडित दौलत राम शर्मा। अब नोट लगा कर लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक युग की खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना एकांतवासी योगी। इसके रचनाकार हैं पंडित श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रिय प्रवास। इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यानी शुद्ध व परिमार्जित खड़ी बोली की दूसरी रचना पूछी जाती है तो वो पद्म पुराण है। इसके रचनाकार कौन है? पंडित दौलत राम शर्मा है। ये 1771 ईस्वी की है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक युग की खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना पूछी जाती है। कौन से युग की? आधुनिक युग की सर्वप्रथम खड़ी बोली की रचना पूछी जाती है तो वो एकांतवास योगी है। इसके रचनाकार हैं पंडित श्रीधर पाठक। अब खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? प्रिय प्रवास को माना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो प्रिय प्रवास है। और रचनाकार इसके कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और ये इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। प्रकाशन वर्ष तो ये 1914 ईस्वी में है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो खड़ी बोली
खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने वाली सर्वप्रथम संस्था, तो वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। ये कलकत्ता में है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में है। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब लिखो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित चार प्रमुख विद्वान हैं। प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो वे चार विद्वान कौन कौन से हैं? पहले लिखो सदल मिश्र, लल्लू लाल। इन दोनों का क्या है? इस कॉलेज से संबंध है। ये इस कॉलेज से, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से। और दो अन्य विद्वान हैं। अन्य विद्वान सदा सुखलाल सैयद ईसा अल्लाह खां। ये चार क्या है? प्रसिद्ध विद्वान हैं। अब देखो खड़ी बोली का यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने वाली सर्वप्रथम संस्था कौन थी? तो वो थी फोर्ट विलियम कॉलेज। ये कहाँ है? ये कलकत्ता में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो हमारा आंसर रहेगा 1800 ईस्वी में हुई थी। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित चार प्रसिद्ध विद्वान हैं जिन्होंने क्या है? खड़ी बोली का प्रयोग किया है। जिनमें प्रमुख नाम पूछा जाता है तो वो सदल मिश्र और लल्लू लाल का आता है। यानी इनका संबंध है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से है। दो अन्य कवि भी हैं जो है सदा सुखलाल और सैयद ईसा अल्लाह खां। इनका भी संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है। ज्यादा संबंध है वो सदल मिश्र और लल्लू लाल का है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सदल मिश्र और लल्लू लाल का संबंध किससे है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नोट लगा कर लिखो हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लल्लू लाल की प्रेम सागर
रचना में किया गया है। यानी हिंदी साहित्य में खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम, खड़ी बोली शब्द है यानी खड़ी बोली शब्द है, वो सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो लल्लू लाल की प्रेम सागर रचना में देखने को मिलता है सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। अब लिखो, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में कविता या पद्य काव्य लेखन में ब्रजभाषा का और गद्य काव्य ब्रजभाषा के स्थान पर, ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम आंदोलन अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा चलाया गया है, चलाया गया। इन्होंने 1887 ईस्वी में खड़ी बोली का पद्य रचना लिखकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अब लिखो, गिलक्रास्ट महोदय ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहकर पुकारा है। पुकारा है यानी हिंदी साहित्य में खड़ी बोली शब्द, प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किस रचना में देखने को मिलता है? तो हमारा आंसर रहेगा प्रेम सागर। यानी हिंदी साहित्य में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग पूछा जाता है तब हमारा आंसर आएगा प्रेम सागर। ये किसकी रचना है? ये लल्लू लाल की है। हिंदी साहित्य में कविता या पद्य काव्य लेखन में ब्रजभाषा के स्थान पर क्या है? खड़ी बोली का प्रयोग। ब्रजभाषा स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम आंदोलन किसने चलाया था? तो वो है अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा चलाया गया है। ये कब चलाया गया था? इन्होंने 1887 ईस्वी में चलाया था। कब चलाया था? 1887 ईस्वी में। कौन सी रचना लिखकर? खड़ी बोली की पद्य रचना लिखकर इस आंदोलन की है वो शुरुआत की थी। गिलक्रास्ट महोदय ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था? उन्होंने टकसाली भाषा कहकर पुकारा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा था? तो हमारा प्रश्न रहेगा गिलक्रास्ट महोदय। सॉरी, मैंने कई जगह ये शब्द लिख दिया खड़ी के लिए, तो आपने वो सही कर लेना।
ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दीबाजी में हो जाता है कभी कभी। अब लिखो, जॉर्ज गिरियसरन ने खड़ी बोली को कोरवी बोली कहा है। कोरवी बोली कहा है। अब लिखो, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहकर पुकारा है। हिंदुस्तानी कहकर अब लिखो, जगन्नाथ रत्नाकर ने खड़ी बोली को खड़ी बोली का समर्थन करने वाले विद्वानों को हट्टी एवं मूर्ख कहकर पुकारा है। यानी जॉर्ज गिरियसरन के अनुसार खड़ी बोली को उन्होंने क्या नाम दिया है? खड़ी बोली को कोरवी बोली कहा है। किसने कहा है? जॉर्ज गिरियसरन का है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहकर पुकारा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी भाषा कहकर किसने पुकारा था? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली को समर्थन करने वाले विद्वानों को क्या कहा है? उन्होंने हट्टी एवं मूर्ख कहकर पुकारा है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।